जब भी भारत के इंडस्ट्रियल मैप पर नजर डालें तो एक नाम हमेशा उभरकर सामने आता है, झारखंड। पर ऐसा क्यों है? क्या खास है इस राज्य में? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि कैसे जमीन के नीचे जो खजाना छिपा है उसने झारखंड को देश का एक असली इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, भारत के ज्यादातर राज्यों की पहचान क्या है? खेती, हरियाली, है ना? लेकिन झारखंड की कहानी वो बिल्कुल अलग है। यहाँ की पहचान खेत खलिहान नहीं, बल्कि विशाल कारखाने हैं, गहरी खदानें हैं। ये एक ऐसा प्रदेश है जिसकी इकोनॉमी की धड़कन जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे बसती है। और हाँ, ये सब कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। झारखंड की जो ये इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है ना, वो एक बहुत ही ठोस नींव पर बनी है। तो चलिए जरा इसी नींव की पड़ताल करते हैं। और इस पूरे इंडस्ट्रियल किले का दिल वो है जमशेदपुर। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जिसे बसाया ही एक विशाल फैक्ट्री के चारों ओर गया था। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो झारखंड की इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े कारखानों को इनको असली पावर मिलती कहाँ से है? इसका जवाब, जैसा हमने पहले कहा, जमीन के नीचे छिपा है। झारखंड की असली दौलत उसके खनिज हैं, मिनरल्स। यही तो इन उद्योगों की जान है। ऐसा लगता है मानो झारखंड ने कोई जियोलॉजिकल लॉटरी जीत ली हो। यहाँ क्या नहीं है, सोचिए जरा। नोवामुंडी और मयूरभंज से लोहा, झरिया और रानीगंज से बेहतरीन कोकिंग कोल, घाटशिला से तांबा, लोहरदगा से बॉक्साइट। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जादूगोड़ा की खदानों से निकलता है यूरेनियम, जिस पर भारत की न्यूक्लियर एनर्जी काफी हद तक डिपेंड करती है। यही वो खजाना है जिसने सच में झारखंड की किस्मत लिखी है। अच्छा, तो ये सारे खनिज जमीन से तो निकल आए, पर फिर इनका होता क्या है? ये जाते कहाँ हैं? इनमें से एक बड़ा हिस्सा बदलता है स्टील में। और जब स्टील की बात आती है तो झारखंड भारत के दो सबसे बड़े और सबसे हिस्टोरिकल स्टील जायंट्स का घर है। ये हैं झारखंड के दो स्टील के स्तंभ। एक तरफ है टिस्को, जिसे आज हम सब टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे पहला प्राइवेट स्टील प्लांट। और दूसरी तरफ है बोकारो स्टील प्लांट, देश का पहला स्वदेशी यानी इंडिजिनस स्टील प्लांट। दोनों ही अपनी अपनी जगह दिग्गज हैं, पर इनकी कहानियां वो बिल्कुल अलग हैं। देखिए, यहाँ दो अलग अलग दौर, दो अलग अलग विचारधाराएं साफ दिखती हैं। एक तरफ 1907 में जमशेदजी टाटा का विजन, टिस्को की स्थापना, प्राइवेट एंटरप्राइज का एक शानदार उदाहरण। दूसरी तरफ आज़ादी के बाद 1964 में सोवियत संघ की मदद से बना बोकारो स्टील प्लांट। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने का प्रतीक था। एक प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, लेकिन दोनों ने मिलकर देश को स्टील की असली ताकत दी। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ स्टील पर खत्म नहीं होती। झारखंड का मतलब सिर्फ लोहा और स्टील नहीं है। यहाँ के खनिजों ने तो और भी कई इंडस्ट्रीज को जन्म दिया है, जो इसकी इंडस्ट्रियल पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। झारखंड ना कई मामलों में एक पायनियर रहा है, मतलब सबसे आगे। जैसे भारत का पहला कॉपर प्लांट, वो लगा था 1924 में यहीं घाटशिला में। देश का पहला फर्टिलाइजर प्लांट 1951 में सिंदरी में। पहला सीमेंट प्लांट, वो भी 1921 में जपला में। और रांची का मशहूर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, जिसे आधुनिक भारत का मंदिर तक कहा गया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कच्चा माल A to Z सब यही मौजूद था। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे उद्योग, इतनी सारी फैक्ट्रियां, इनको मैनेज कैसे किया जाता है? कोई तो सिस्टम होगा ना? बिल्कुल है। इसके लिए एक खास सिस्टम बनाया गया, जो पूरे राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक दिशा देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। और इस सिस्टम का नाम है IADA, यानी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी संस्था है जिसका एक ही काम है, राज्य के अलग अलग हिस्सों में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, उन्हें सपोर्ट करना और सब कुछ व्यवस्थित रखना। तो आयाडा काम कैसे करता है? इसके लिए पूरे राज्य को 4 बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स में बांट दिया गया है। हर जोन की अपनी एक अथॉरिटी है। जैसे कोल्हान डिवीजन के लिए है AIDA, जिसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है। उत्तरी छोटा नागपुर के लिए है BIDA, जो बोकारो में है। इसी तरह रांची और संथाल परगना के लिए भी अलग अलग अथॉरिटीज हैं। और इस बंटवारे का मकसद बहुत साफ है, ये पक्का करना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ 1-2 शहरों तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि पूरे झारखंड में बराबर फैले।
तो हमने देखा कि झारखंड की सारी इंडस्ट्रियल ताकत की जड़ में क्या है, उसके खनिज संसाधन। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये संसाधन, ये खजाना हमेशा के लिए तो नहीं है, ये सीमित हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब यह खजाना खत्म होने लगेगा, तब इस इंडस्ट्रियल किले का क्या होगा? शायद झारखंड के भविष्य की कहानी अब सिर्फ खनिजों से नहीं, बल्कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी से लिखी जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही झारखंड का आने वाला कल तय करेगा।